हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम अलजेब्रा का 2023-24 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का ये पेपर है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 या जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द जनरेटर्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप Z30। फर्दरमोर डिस्क्राइब ऑल द सब ग्रुप्स ऑफ Z30 एंड फाइंड द जनरेटर्स ऑफ द सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 इन Z30। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो पहले जनरेटर्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, तो बेसिकली ऑल एलिमेंट ऑल एलिमेंट सच दैट ठीक है, ऑल एलिमेंट सच दैट जीसीडी ऑफ, अगर मैं उस एलिमेंट को जी से डिफाइन करना चाहूँ, ठीक है, जीसीडी ऑफ जी एंड 30 इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे पास हुई तो उस कंडीशन में हमारे पास जो जो भी एलिमेंट आएगा वो हमारे पास जनरेटर्स आएगा। ठीक है, तो जीसीडी ऑफ 30 के साथ जीसीडी अगर देखें तो 1 का जीसीडी। ठीक है, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 7। ठीक है, 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 11, 12 नहीं हो सकता, 13। ठीक है, 14 नहीं हो सकता, 15 नहीं हो सकता, 16 नहीं हो सकता, 17, 18 नहीं हो सकता, 19 हो सकता है। ठीक है, 20 नहीं, 21, 22 नहीं, 23 पॉसिबल है, 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 पॉसिबल है। एंड ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास, यहाँ से हम कह सकते हैं ये जो है हमारे पास जनरेटर्स हैं इसके। ठीक है, इसके जो सब ग्रुप्स बनेंगे। ठीक है, नाउ टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने हो सकते हैं? हाउ मेनी डिवीजर ऑफ 30। ठीक है, हाउ मेनी डिवीजर ऑफ 30। ठीक है, तो 30 के कितने डिवीजर हैं? तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से हम देख सकते हैं 1 डिवीजर है। ठीक है, 2 डिवीजर है, 3 डिवीजर है, 4 नहीं है, 5 डिवीजर है। ठीक है, 6 डिवीजर है। ठीक है, 1 2 3 5 6 डिवीजर है, 7 नहीं, 9 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 डिवीजर है, एंड 15 डिवीजर है। ठीक है, एंड 30 इटसेल्फ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स। ठीक है, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स की क्या कहते हैं, इसके लिए अलग से फॉर्मूले नहीं है। अलग से फॉर्मूले भी हैं जहाँ टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप निकालने के लिए हम फाइव एन की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, बट जब हमारे पास छोटा जो सेट है वो 30 तक की है तो हम यहाँ से टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या क्या हो सकता है, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप्स क्या क्या हो सकता है? तो देखो, 30 को, जो 30 बाई डी, जो भी वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक टेबल बना लेता हूँ जहाँ पे ऑर्डर ऑर्डर लिख लेता हूँ, जनरेटर लिख लेता हूँ, एंड सब ग्रुप लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ऑर्डर, जनरेटर्स एंड सब ग्रुप। ठीक है, अब अगर देखो ये है हमारे पास बेसिकली ऑर्डर क्या क्या बन रहे थे हमारे पास, पहले डी क्या क्या बन रहे थे, 1 2 3 5 6 10 15 एंड 13। ठीक है, तो ऑर्डर कौन कौन से बनेंगे? ऑर्डर देखो, अब 30 से डिवाइड करते जाओ, पीछे वाले टर्म से लेते आओ, एक 1 बनेगा, 2 बनेगा, जब 15 को 30 से डिवाइड करेंगे देखो 30 30 इस तरफ लेते जाओ। ठीक है, 3 बनेगा। ठीक है, इधर अगर मैं 30 को डिवाइड करूँ तो 5 बनेगा। ठीक है, इधर डिवाइड करूँ तो 6 बनेगा। ठीक है, इधर डिवाइड करूँ तो 10 बनेगा। ठीक है, इधर डिवाइड करूँ तो 30 को डिवाइड करेंगे तो 15 बनेगा, एंड 30 इटसेल्फ। ठीक है, ये हमारे पास टोटल ऑर्डर बनेंगे। ठीक है, अब पहला सब ग्रुप इसका
अगर हम बात करें ऑर्डर 1 का तो 0 हमेशा, ठीक है, इसका सब ग्रुप 0 बन जाएगा। अगर ऑर्डर 2 का बात करें तो ऑर्डर 2 के जनरेटर्स के लिए बेसिकली पहले सब ग्रुप बात कर लेते हैं। सब ग्रुप बनेगा 0 एंड 15, 0 एंड 15। तो इसका जनरेटर हो जाएगा हमारे पास 15 के हेल्प से इसको जनरेट किया जा सकता है, ठीक है। अगर 3 की बात करें तो 3 की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम यहाँ पे 15/3 क्या था 10, तो 10 के डिविजर्स लिख सकते हैं 0, 10 एंड 20, ठीक है। तो इसके जनरेटर्स क्या बनेंगे, 0 तो बनेगा नहीं, 10 एंड 20, ठीक है, 10 एंड 20। इसको इसको हम इससे ये सब ग्रुप जैसा फील कर जाता है, ठीक है। अब 5 के, ठीक है, तो 5 का अगर हम देखें तो 5 ऑर्डर का 0, ठीक है, 5 ऑर्डर का कौन सा बनेगा, जो 6 से बेसिकली जो 6 से बनेगा ना, 5 ऑर्डर का हम निकालते हैं तो 0, 6, क्योंकि 30 को 6 5 से डिवाइड कर लो तो 6 पहला एलिमेंट बनेगा, 0, 6, 12, उसके बाद 18, उसके बाद 24, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारे पास, और इसके जनरेटर्स क्या हो जाएंगे, 6 इसका जनरेटर होगा, ठीक है, 12 इसका जनरेटर होगा या नहीं, ठीक है। तो चेक कर लो, देखो 12, ठीक है, 12 प्लस 12 24, ठीक है, और 12 प्लस 12 प्लस 12 ये हो जाएगा 36, यानी कि 6, ठीक है, यानी कि ये इसका जनरेटर होगा, ठीक है। तो 12 इसका जनरेटर होगा, ठीक है। सिमिलरली 18 जनरेटर्स होगा एंड 24 जनरेटर। ऑब्वियसली मैं आगे ही बता दूंगा कि जनरेटर्स कैसे निकालते हैं, कि क्वेश्चन में पूछा भी गया है। अब इस तरह से हम 6 के लिए देखें, ऑर्डर 6 के लिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। और इसके जनरेटर्स हो जाएंगे हमारे पास 5, ठीक है, 10 हो सकता है क्या, 10 हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है, एंड 15, 50, 32, 15 ऑलरेडी इधर इधर ये भी चेक कर सकते हो, देखो 10 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जनरेटर बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे 15 बन चुका है तो 15 भी नहीं होगा, 20 यहाँ बन चुका है, नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 15 और 25, ठीक है, 25 इसका जनरेटर हो जाएगा, ठीक है। अब ऑर्डर 10 का अगर हम बात करें तो ऑर्डर 10 का हमारे पास बेसिकली 3 के मल्टीपल, तो ये हो जाएगा 3, तो 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, ठीक है। तो इसका देख सकते हो आप 10 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और इसके जनरेटर्स क्या क्या बन सकते हैं, 3 तो बेसिक जनरेटर है ही, ठीक है, 6 नहीं हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी बन चुका है, 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा। इसी तरह से उसके बाद 12 नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है, 15 ऑलरेडी बन चुका है, 18 बन चुका है, 21, ठीक है। एंड इसके लिए हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास 3 9 21, एंड इसके बाद हो जाएगा हमारे पास 27, ठीक है, 27 इसका जनरेटर बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। इसके बाद फिर से इसके बाद फिर से 15 ऑर्डर का अगर देखें तो इसके लिए हमारे पास हो जाएगा बेसिकली 15 ऑर्डर्स के लिए 0 2 4 डॉट डॉट 28 तक, ठीक है। और इसके जनरेटर्स जो बनेंगे वो बनेंगे हमारे पास 15 ऑर्डर्स के जनरेटर्स जो बनेंगे वो बनेंगे 2 4 8 14 16 22 26 एंड 28, ठीक है। तो इससे ये पूरा सब ग्रुप जो है वो जनरेट किया जा सकता है, ठीक है। अब ऑर्डर 30 का तो बेसिकली ऑर्डर 30 का हमारे पास हो जाएगा और फुल जेड है, ठीक है। और ऑर्डर 30 का सब ग्रुप हम पहले ही निकाल चुके हैं, इसके जो साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर्स हैं वो हम पहले निकाल चुके हैं। वो क्या था 1 7 11 13 17 19 23 एंड 29, ठीक है, ये हमने पहले ही निकाले थे, ठीक है। और ये हमारे पास पूरा और जेड एन आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास जनरेटर्स आ गए। अब बेसिकली हम क्वेश्चन तो यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं,
कि जो ऑर्डर 10 का जो पूछा गया हमारे पास, ऑर्डर 15 का पूछा गया ना, फाइंड ऑल द जनरेटर्स ऑफ द सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15। ऑर्डर 15 के ये सारे जो हैं वो जनरेटर्स हैं, बट इनको हमने किस तरह से निकाला है, ये भी तो एक क्वेश्चन है, क्योंकि हमने इसे डायरेक्टली तो हम दे नहीं सकते आंसर। ठीक है, हमने ये भी पता होना चाहिए कि बाकी जनरेटर्स हमने किस तरह से निकाले हैं। अब स्टूडेंट्स ये निकालने के लिए कि कितने एलिमेंट इसके जनरेटर्स हैं, इसके लिए देखो हमारे पास गिवन है, अब मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। ठीक है, गिवन ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 15, ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 15 है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ जी 15 implies GCD ऑफ जी एंड 30। ठीक है, यानी टोटल जो ऑर्डर था वो इक्वल टू कितना होना चाहिए, 30 एंड टोटल अपॉन ऑर्डर ऑफ जी यानी कि 15, यानी कि GCD ऑफ जी एंड 30 इक्वल टू 2। तो ऐसे एलिमेंट जिनके लिए GCD जो है वो 2 है, वो इसके जनरेटर्स होंगे। तो अब आप इजीली चेक कर सकते हो कि यही सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए इनका GCD जो है वो हमारे पास 2 है। तो 2 और 30 का GCD 2 होगा, 4 और 30 का GCD 8 एंड बाकी इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये सारे एलिमेंट जो है वो हमारे पास जनरेटर्स है ऑफ द सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन में या किसी और क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, या आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी व्हाट्सएप डिटेल्स, मेरा इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड वो मेल आईडी, ठीक है, वो जो है मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आपको यहाँ पे मैसेज ही करना है, ये ऐसा नहीं है कि आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड है तो व्हाट्सएप पे कॉल करने लग जाए। कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है, जिससे मैं आपकी जो भी क्वेरीज होगा उसका मैं शांति से सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकूँ। कॉल पे शांति से सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कराया जाता है, वहाँ पे सिर्फ एक आइडिया दिया जा सकता है। ठीक है, तो वो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि आप प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना ही मैं पसंद करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और वैसे भी मैं हमेशा अवेलेबल नहीं होता हूँ कि कॉल पे आपके लिए अब सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करा दूँ। कई बार ऐसा होता है कि आप कॉल कर रहे हो, मेरे फ़ोन पे कॉल आ जाएगा, तो उससे मेरा क्या होगा, कैमरा जो है वो बंद हो जाएगा। इसीलिए मैं फ़ोन से ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कोई अलग से कैमरा नहीं है। ठीक है, तो आपकी कॉल से मेरी रिकॉर्डिंग बंद होते ही आगे की मेहनत जो है वो खराब। तो स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ मैसेज करना है, कहीं पर भी कॉल नहीं करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।